Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science. Chapter name is nutrition in plants. बेटा ये इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है मेरी. पुराने वीडियोस में हमने बेसिक्स डिस्कस किए हैं कि मतलब हमारे प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हमने वो डिस्कस किया. देन हमने सेल के बारे में डिस्कस किया है. आज हम आगे इस सीरीज़ को आगे चलाएंगे. आगे देखते हैं आज हमने क्या डिस्कस करना है. सो नाउ कम्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब आप पहले मुझे बताओ, ग्रीन जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, कौन से प्रोसेस से खाना बनाते हैं. हमने पढ़ा है ना, प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफ्स हैं. सो वो ऑटोट्रॉफ्स जो हैं, ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाते हैं. ऑटो मीन्स सेल्फ, है ना, एंड ट्रॉफ्स मीन्स न्यूट्रिशन, वो खुद बनाते हैं. सो इसके बीच में हमारी जो ग्रीन प्लांट्स है, प्लांट्स हमारा खाना कैसे बनाते हैं अपने आप, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं. बच्चे, इफ़ यू रिमेंबर 6 में भी हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा है. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बीच में ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट. ठीक है, यही चीज़ें इनको चाहिए होते हैं, इन चीज़ों से वो खाना बना लेते हैं. अब ये मैं आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको एनिमेशन के थ्रू समझाती हूँ. ये आप देखो, ये देखो सन है, प्लांट है. अभी सन जो है वो अपनी रेस डाल रहा है और रेस से किसके ऊपर पड़ रही हैं, ये रेस जो है हमारी प्लांट के ऊपर पड़ रही हैं, लीव्स के ऊपर पड़ रही हैं. ये रेस पड़ने से क्या हो रहा है, सन जब अपनी लाइट जो है वो प्लांट के ऊपर दे रहा है, तो वो उससे क्या हो रहा है बच्चे, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो एयर से ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है. अब जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट, वो कैसे लेता है. प्लांट का कोई नोज तो है नहीं ह्यूमन बींग्स की तरह, इसका कोई वो तो है नहीं. तो ये कहाँ से लेता है, कहाँ से इनहेल करता है एयर. प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, वो लीव से लेता है. लीव्स में अब एक हमने थोड़ा सा पढ़ा था 6th क्लास में, आप लोगों ने स्टोमेटा वर्ड पढ़ा था कि लीव्स के बीच में टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं. ये हम स्टोमेटा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. राइट, अब सन में सनलाइट आ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली है प्लांट ने. देन वाटर उसने ले लिया, सॉइल से वाटर आ गया है. वाटर जो है रूट से अब जाते चलते चलते कहाँ ऊपर, पूरे प्लांट्स में लीव्स तक पहुँच गया. रूट से आपकी ब्रांचेस, देन स्टेम्स, देन लीव्स, वहाँ तक पहुँच गया है. उसके बाद में क्या हो रहा है, क्लोरोफिल हमारे देखो इसमें प्रेजेंट है. क्लोरोफिल हमारी लीव्स के बीच में प्रेजेंट है, इसी कारण वो ग्रीन कलर होता है. ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे. अब इससे क्या हो रहा है, ये जो है सारे प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, तो ये अपनी ऑक्सीजन, जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं. वो जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ये हम एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स वो हम इनहेल करते हैं. राइट, इसके कारण क्या होता है, जैसे जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया, प्लांट ने खाना खाया, खाना बनाया, खाना बनाने से वो प्लांट बड़ा हो जाता है, ग्रो करता है, डेवलप करता है, और उससे वो फ्रूट भी बियर करता है. ये देखो इस पिक में जैसे आपको दिखाया गया है. तो ये पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी आपको मैंने समझाने की कोशिश की है ईजी मैनर में, कि आपको अच्छे से समझ आ जाए. राइट, अब इसको हम बाकी मैं आपको लिटरेचर में भी समझा देती हूँ, क्योंकि नॉर्मली आपको 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ऊपर. सो अगर आपको 3 मार्क्स में आएगा तो आपने इतनी डिटेल में नहीं लिखना है, और अगर आपको 5 मार्क्स में आता है, आपको प्रॉपर डिटेल जैसे मैं अभी बता देने लगी हूँ आपको ऐसे देना पड़ेगा. ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस देखो, आप 2 वर्ड से बना हुआ है, फोटो प्लस सिंथेसिस. राइट,
अब फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट, ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप, मीन्स लाइट के प्रेजेंस में कुछ बनाना, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बीच में ग्रीन लीव्स अपने खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको मैंने अभी पीछे इसी स्लाइड इसी एनिमेशन से आपको मैंने फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस आपको डिटेल में डिस्कस किया है, जिसके बीच में हमने देखा सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में वो कैसे अपना खाना बनाता है। पर इसमें हमने एक चीज़ और की थी, क्लोरोफिल, तो वो अब हम देखते हैं कि वो क्या है। ग्रीन लीव्स आर ग्रीन कलर, ग्रीन लीव्स ग्रीन कलर की क्यों होती हैं, क्या आप बता सकते हो कि क्यों वो ग्रीन कलर की होती हैं? ग्रीन लीव्स ग्रीन कलर की इसलिए होती हैं क्योंकि उनके बीच में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। मीन्स क्लोरोफिल का और कोई यूज़ नहीं है, क्लोरोफिल का सिर्फ यही यूज़ है, वो ग्रीन कलर देता है और जिससे वो ईजिली सनलाइट को कैप्चर करता है। अगर आपको कोई क्लोरोफिल का फंक्शन पूछे तो आपने यही लिखना है कि वो सनलाइट को कैप्चर करता है, उसमें ये एबिलिटी है क्लोरोफिल में कि वो सनलाइट को कैप्चर कर लेता है और एक वो ग्रीन पिगमेंट देता है, ग्रीन कलर देता है लीव्स को, ठीक है। और एक आगे आता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू टाइनी पोर्स नोन एज स्टोमेटा। स्टोमेटा से वो जो लीव्स के बीच में छोटे छोटे, अगर आप देखोगे ना माइक्रोस्कोप से, जो छोटे छोटे उसमें पोर्स होते हैं, वो पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं और उनके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ठीक है। जब हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है तब क्या होता है, जो लीव्स ने खाना बनाया वो प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट पार्ट्स को, सब जगह पे वो सप्लाई होता है और जो प्लांट है वो अपनी ऑक्सीजन रिलीज करती है। सो ये आपका मैंने जनरल आपको बताया है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपने पूरी ये डिटेलिंग देनी है। अब आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, समटाइम्स आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। ये आपको बच्चे अगर 1 मार्क में आता है तब आपने ये रिएक्शन लिखना है, अगर आपको 5 मार्क्स में आता है आपको जो मैंने अभी समझाया वो सारा लिखना है और उसके साथ में ये रिएक्शन लिखना है। इवन 3 मार्क्स में भी अगर आता है क्वेश्चन तब भी आपने ये रिएक्शन लिखना है, बिकॉज 7th क्लास में ये रिएक्शन के मार्क्स हैं। ओके, अगर आप ये नहीं शो करोगे तो आपके मार्क्स फुल आपको नहीं मिलेंगे। सो अब हम रिएक्शन डिस्कस करते हैं। वो देखो अभी हमने डिस्कस किया था, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो प्लांट्स एयर से लेते हैं, प्लस वाटर। वाटर कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है। उसके आगे एरो बनी हुई है, एरो के ऊपर देखो सनलाइट है और नीचे क्लोरोफिल है। इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, राइट। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन चारों चीज़ों की प्रेजेंस में वो खाना बनाता है। जो खाना किस फॉर्म में होता है प्लांट्स का, वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है, ठीक है। वो खाना बनाता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में और प्लस उसे क्या बनता है, एक ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, एयर में, जो आप ऑक्सीजन जो है ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स जो उसको इनहेल करते हैं, ठीक है। ये वही चीज़ है बट ये रिएक्शन की फॉर्म में शो की है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने ये लिखनी है, ठीक है बच्चे। अब और चीज़ क्या डिस्कस करने वाली है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले बोला था कि हम आगे डिस्कस करेंगे। लीव्स के बीच में टाइनी पोर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा जो है वो हमारे को नेक्ड आई से नहीं नज़र आता, हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें एक चीज़ मैंने आपको बतानी है कि अगर आपको ये क्वेश्चन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पूछते हैं पेपर में तो आपको ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ये स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में ये डायग्राम है, राइट। तो इसमें जो टाइनी पोर्स होते हैं उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये जैसे इस पिक में बना हुआ है, ये टाइनी पोर्स है, इनको स्टोमा, एक को बोलते हैं स्टोमा, इसलिए स्टोमा लिखा हुआ है यहाँ पे।
इसके बीच में देखो ये सेंटर वाला है, ये स्टोमेटा है, और इसकी जो दीजा ये सराउंड, इनके आसपास क्या होता है, दीज आर सराउंडेड बाय द किडनी। ये देखो किडनी शेप की बीन्स होती हैं, सेल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। सेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में अभी। तो ये कहते हैं कि ये सेल्स को जो आसपास, जो आपकी जो किडनी शेप में होते हैं, जो इसके आसपास होते हैं स्टोमेटा के आसपास, उसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है। और ये जो इसमें पोर्स होते हैं, इन पोर्स के हेल्प से आपकी गैसेस एक्सचेंज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और ऑक्सीजन प्लांट देता है। ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा आ गया तो आपने ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं और साथ में आपने ये जो डायग्राम है ये आपने ड्रॉ करना है, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है बेटा। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.